पिक्चर चालू करो बे। मैं चित्रा जी सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि विपक्ष में होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम सवाल करें। वो चाहे बिहार का सेशन हो, चाहे देश में हो, पार्लियामेंट में हो, हम वहाँ पर सवाल करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमारा हक भी है। और दूसरा, इसी 267 रूल के अंदर अगर गवर्नमेंट चाहे, 2019 में उन्होंने आर्टिकल 370 पे डिस्कशन कराया क्योंकि उन्हें करवाना था। 2015 में उन्होंने याद करते हुए 26/11 जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उस पर चर्चा करवाई। ये नहीं हो सकता ना चित्रा जी की सरकार जब चाहे तो स्पेशल 267 के तहत चर्चा करवा सकती है, क्वेश्चन आंसर सस्पेंड करवा सकती है, लेकिन अगर विपक्ष चाहे तो नहीं करवा सकता। और ऐसा नहीं है कि आज हम गए पार्लियामेंट में और हमने नोटिस दिया कि हमें इस पर चर्चा करनी है और इसी पर चर्चा होनी चाहिए। ये बात हमने कल ही कर दिया था। हमने भी पढ़ा वो लेटर जो लिखा गया हुआ था, वो लेटर पढ़ा पूरी तरह से, कल ही कम्युनिकेट कर दिया गया था कि हम इस टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं। और ये देश में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पहला SIR जो बिहार में हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई भी चल रही है। दूसरा, जो पहलगाम हमला हुआ और सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बताया, पूरे दुनिया को बताया। हमारे सांसद जो है, चाहे विपक्ष के हो, पक्ष के हो, देश भर में, दुनिया भर में गए। हम तो हमेशा अपने साथ, आपके साथ खड़े रहे। तो आपका भी यही हक बनता है, आपका भी यही जिम्मेवारी बनता है प्रधानमंत्री जी कि आज सदन में आप खड़े होते और ट्रंप को ये कहते कि 140 करोड़ देश की जनता जो है वो मेरे साथ खड़ी है और हमारा विपक्ष पूरा हमारे साथ खड़ा है। ट्रंप जी, हमने आपको कम्युनिकेट कर दिया है कि आपकी इसमें कोई रोल नहीं था। सीज फायर हमने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर किया, आपका रोल नहीं है। इसलिए अब आप जो मान रहे हैं, आप चाहे जो पॉलिटिक्स करते हो, लेकिन वो सच नहीं है। अगर दीदी नहीं ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुनी, बोली थी। ट्रंप का नाम नहीं लिया था, लेकिन ट्रंप से ही फोन पर बातचीत करते हुए कहा था कि मध्यस्थता किसी तीसरे मुल्क ने नहीं की, पाकिस्तान की ओर से फोन आया था, फिर हमारे DGMO ने इसके लिए हामी भरी। ट्रंप से फोन पर ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अच्छा चित्रा जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछती हूँ, प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री का सदन के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी है या फोन पर ज्यादा जिम्मेदारी है? सदन में जवाब देना ज्यादा जिम्मेदारी है या फोन पर उन्होंने किसके एक तरफा कम्युनिकेट कर दिया वो ज्यादा जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीजों को वो बताए और शुरू हुआ ना, पहले दिन हंगामा बरप गया। वो भी जबान में बोलने के लिए तो हो सकता है बोले, लेकिन ट्रंप को फोन पर बातचीत में उन्होंने यही बातें कही हैं कंचना यादव जी। और आपको ये भी पता होगा कि दो मुल्कों के बीच जब बातचीत होती है तो सार्वजनिक उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता है, जानकारी साझा की जाती है। जो जानकारी आई थी, ऑफिशियल बयान जारी हुआ था इसका। कंचना यादव जी, चित्रा जी, मैं वही कह रही हूँ, कौन हमने डिनाई कर रहे हैं मोदी जी बात नहीं किए होंगे। हम ये नहीं डिनाई कर रहे कि जो मोदी जी और आप कह रहे हैं वो नहीं बात हुई होगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सदन के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है और उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं हर किसी ने जवाब दिया। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो चलते सदन को छोड़कर विदेश जा रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जवाब देने से बचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से करने से बचते हैं। एक तरफा माइक लगवाकर चित्रा जी पढ़ देना, कम्युनिकेट कर देना अलग बात हो सकती है, लेकिन सवालों को लेना, सवालों का एड्रेस करना, अपनी जवाबदेही तय करना अलग बात होती है। देश के प्रधानमंत्री आप चुने गए हैं, आपकी इतनी तो जवाब बनती है और जिस रूल को आप अप्लाई करते हैं ना, उसी रूल के अप्लाई करके हम भी जवाब आपसे मांग सकते हैं। और इससे मत भागिए, हमारा रोल है वो, हमारा काम है वो। अनिल दुबे जी, ये लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, उनका ये कहना है कि सदन में प्रधानमंत्री जवाब दें इन तमाम मुद्दों पर। अनिल दुबे जी, देखिए चित्रा जी, सदन नियमों से चलता है, तो क्या नाचो मैं? और जब कोई सर्वदलीय बैठक हुई, विपक्ष के लोग उसमें रहे और सदन को चलाने की बात तय होने के बाद अगर सदन नियमों से नहीं चलेगा तो फिर इसमें जिम्मेदारी विपक्ष की है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन चले। तो जब विपक्ष नियमों से आएगा तो सरकार तो कह रही है कि वो सारे बिंदुओं को उठाना चाहते हैं, सारे बिंदुओं पर वो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ही उनके रवैये से ऐसा लगता है कि कोई आज पहली दफे नहीं है। पहले भी सदन जब भी चला, विपक्ष के लोगों ने सदन नहीं चलने दिया, और सदन जब नहीं चलता तो जनता की गाड़ी पर कमाई का पैसा बर्बाद होता है। अनिल दुबे जी, आप विपक्षी नेताओं के साथ बैठिए, बोले कौन कौन से मुद्दे पर आप चर्चा करना चाहते हैं, आपसे सहमति बनाइए, करिए चर्चा। चर्चा के लिए ही तो संसद है ना, सदन में चर्चा के लिए आप लोगों को भेजते हैं देश की जनता। तो वहां पर अगर चर्चा पे ही इतना ज्यादा विवाद हो जाएगा तो फिर आगे हंगामा बरपा रहेगा, कामकाज हो नहीं पाएगा। अनिल दुबे जी, विपक्षी दलों को साथ में लेकर चलना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप सरकार में हैं। हम चाहते हैं नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि सदन को चलाने में वो हमारा सहयोग करे। और ये देखिए, रक्षा के मामले और विदेश के मामले ये सर्वदलीय बैठक में तय किए जाते हैं कि किस स्तर तक विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा। ये रक्षा और विदेश के मामले पूरा देश, पूरे विश्व में लाइव हो रहा है, उस पर आप चर्चा कराना चाहते हो। आप विदेश में पाकिस्तान जो शत्रु देश है उनके ऊपर आप क्या चर्चा करना चाहते हैं? जो सुरक्षा, मतलब आप कह रहे हैं सुरक्षा के मुद्दे तो विरोधी जो मुल्क हैं वो उसका फायदा उठा लेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चा से बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए, वो ये इधर विषय है, ये आंतरिक
देश के अंदर आप हमसे लड़िए, लेकिन देश के बाहर यूएनओ में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे,